हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीओ के पूरे प्रोसेस पर। आईपीओ क्या होता है, कैसे इशू होता है, इसके प्रकार, प्राइसिंग प्रोसेस, इन्वेस्टर के प्रकार, आईपीओ अलॉटमेंट सिस्टम और कुछ ज़रूरी रिसोर्सेज तक। अगर आप आईपीओ को बिल्कुल जीरो से पूरी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों को ऑफर करती है तो इस प्रक्रिया को आईपीओ कहा जाता है। कंपनी इससे अपने बिजनेस के लिए कैपिटल जुटाती है। आईपीओ से पहले कंपनी प्राइवेट होती है और इसके बाद वह पब्लिक कंपनी बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जोमेटो, पेटीएम, एलआईसी, नायका, इन सभी ने आईपीओ के माध्यम से ही पब्लिक से पैसा जुटाया है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ में शेयर का प्राइस कैसे तय होता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, पहला फिक्स्ड प्राइस, दूसरा बुक बिल्डिंग इशू। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं फिक्स्ड प्राइस इशू। इसमें कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलकर पहले से एक फिक्स प्राइस तय करते हैं। सभी इन्वेस्टर को वही प्राइस चुकाना होता है। जैसे XYZ LTD 100 रुपये प्रति शेयर पर आईपीओ लाती है। हर इन्वेस्टर को 100 रुपये पर ही शेयर मिलते हैं। नंबर 2 बात करते हैं बुक बिल्डिंग इशू। अधिकतर आज के आईपीओ इसी मेथड से आते हैं। कंपनी एक प्राइस बांट देती है, जैसे 105 से 125 तक। इन्वेस्टर इस रेंज के बीच बोली लगाते हैं। डिमांड के आधार पर फाइनल प्राइस तय होता है, जिसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं। जैसे ABC LTD ने 105 रुपये से 125 का प्राइस बांट दिया। आईपीओ क्लोज होने के बाद 120 रुपये पर कट ऑफ प्राइस तय हुआ। अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स कट ऑफ ऑप्शन चुनते हैं, जिससे अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ के प्रकार के बारे में। आईपीओ को हम साइज और लिस्टिंग के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मेन बोर्ड आईपीओ, जिसको बल्क आईपीओ भी बोलते हैं। नंबर 2 SME आईपीओ, जिसको स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज आईपीओ बोल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं नंबर 1 मेन बोर्ड आईपीओ। इसमें बड़ी कंपनियों के लिए होता है। इशू साइज 50 करोड़ से ज़्यादा होता है। लिस्टिंग NSE या BSE के मेन प्लेटफॉर्म पर होती है। म्यूचुअल फंड, FII, रिटेल इन्वेस्टर्स सभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे LIC, नायका, जोमेटो, ये सब मेन बोर्ड आईपीओ से थे। अब दूसरा देख लेते हैं SME आईपीओ। ये छोटे और उभरते बिजनेस के लिए होता है। इशू साइज 50 करोड़ से कम होता है। लिस्टिंग SME प्लेटफॉर्म पर होती है। BSE, SME, NSE, इमर्ज। थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे EK एनर्जी सर्विस, सिगन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सब SME आईपीओ के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर के प्रकार के बारे में। आईपीओ में अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर के लिए अलग अलग कोटा होता है। नंबर 1 QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। नंबर 2 NII, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या HNI। नंबर 3 रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या RII। नंबर 4 एम्प्लॉय कैटेगरी। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। QIB, ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स या FIIs। इनका कोटा लगभग 50% होता है। एग्जाम्पल जैसे LIC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ये सब QIB हैं। नंबर 2 NII देख लेते हैं। ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो 2 लाख से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। इनका कोटा लगभग 15% होता है, जैसे जिन्हें बड़ी मात्रा में शेयर अप्लाई करने होते हैं। नंबर 3 रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ये छोटे निवेशक होते हैं जो 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। इनका कोटा लगभग 35% होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे आम निवेशक। नंबर 4 एम्प्लॉय कैटेगरी, इसमें अगर कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन देती है, यहाँ डिस्काउंटेड प्राइस या गारंटीड अलॉटमेंट भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए जोमेटो ने अपने आईपीओ में एम्प्लॉय कोटा दिया था। अब बात कर लेते हैं ASBA क्या होता है।
ASBA यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। IPO में अप्लाई करते समय पैसा पहले अकाउंट से डेबिट नहीं होता, फंड ब्लॉक हो जाता है। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो पैसा डेबिट होता है, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो फंड अपने आप अनब्लॉक हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 15,000 रुपये अप्लाई किए हैं, अलॉटमेंट नहीं मिला तो वही पैसे आपके अकाउंट में अनब्लॉक हो जाएंगे। ASBA के फ़ायदे, जैसे अकाउंट में पैसा ब्लॉक रहता है, ब्याज भी मिलता है, प्रोसेस सेफ होता है, जल्दी रिफ़ंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं IPO अलॉटमेंट कैसे होता है। तो IPO अलॉटमेंट पूरी तरह से सेबी के नियमों के तहत ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें नंबर 1 ओवर सब्सक्रिप्शन में लॉटरी सिस्टम, नंबर 2 सेबी के फेयर अलॉटमेंट रूल, नंबर 3 प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट यानी ओवर सब्सक्रिप्शन कम होने पर। तो एक एक करके देख लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में जब डिमांड ज़्यादा होती है तो कंप्यूटराइज लॉटरी से अलॉटमेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे अगर 1 लाख शेयर के लिए 5 लाख एप्लीकेशन आए हैं तो कंप्यूटराइज सिस्टम तय करेगा किसे अलॉटमेंट मिलेगा। नंबर 2 सेबी के फेयर अलॉटमेंट रूल के हिसाब से हर इन्वेस्टर कैटेगरी का फिक्स कोटा होता है। रिटेल 35%, QIB 50%, NII 15%। नंबर 3 प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट यानी ओवर सब्सक्रिप्शन कम होने पर। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन कम है तो अनुपात के अनुसार अलॉटमेंट होता है। उदाहरण, अगर आपने 2 लाख अप्लाई किए हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन 1.5x है तो आपको 1 लाख मिल सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें जिन कंपनियों और IPO के उदाहरण दिए गए हैं वो केवल समझाने के लिए है। यह कोई खरीद या बिक्री की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस चैनल द विजनरी ट्रेडर्स हब और इसके ऑनर केवल फाइनेंशियल नॉलेज साझा करने का उद्देश्य रखते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फाइनेंस की ऐसी ही शानदार नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।